हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लिटरेचर का चैप्टर भी एक पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं है। मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये वीडियो खास करके बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो 12 का एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उनके लिए है। और कैसे वो कम से कम मेहनत करके और कम से कम तो 95 प्लस यानी 95 प्लस मार्क्स ला सके। ये आज का वीडियो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं, बताने के लिए। सबसे पहले तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप रोज़ उस वीडियो को देखिए। मैक्सिमम मेरा वीडियो आधे घंटे का आएगा, उससे ज़्यादा का आएगा नहीं। और जितना देर आप वीडियो को देखते हैं उतना देर फिर आप बाद में उसके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जितना ही मैं बताता हूँ, मैं ग्रामर का भी वीडियो डालूँगा, मैं लिटरेचर का भी वीडियो डालूँगा, और दोनों ही वीडियो आपको पूरे समान रूप से देखना है। उसके बाद आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ आपके ग्रामर का, और आज के बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें अभी तक जो आपने पढ़ा है वॉइस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे बिहार बोर्ड में पूछता है वैसे बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा। वो तो फिर मैं जिस समय क्वेश्चन दूंगा एक बार फिर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से आज का वीडियो देखने के बाद जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक वॉइस में, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर कल जब हम आपके पास आएंगे तो हम आपको फिर उसका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और उसके बाद जो ही मेरा वॉइस ख़त्म होता है तो मैं सबसे पहले आपको इस बार जो 12 में पूछा गया है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा और मैं आपको तब बताऊँगा कि कैसे आपने सीखा है, जो उसको जितने वॉइस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे चुटकी बजा के आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो हिम्मत बना के रखिए, पूरे मर्दगानगी के साथ पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए, और पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप हमको कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे सेंटेंस का वॉइस चेंज करना जिसमें यहाँ पर जो वर्ब दिया हुआ है, जैसे सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टन्ड, फिर यहाँ है अलार्म्ड, नॉक्ड, लाफ्ड, यहाँ है नो, ऑब्लाइज्ड, यहाँ है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। फिर आगे आप चलिए तो इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, मैरिड। अब ये वर्ब दिया हुआ है सारा का सारा, और आप देख रहे हैं कि सारे वर्ब ये दे करके, जैसे ये 4 वर्ब है, इसके आगे में एट दिया हुआ है, यहाँ पर टू दिया हुआ है, यहाँ पर इन दिया हुआ है, यहाँ पर विथ है, यहाँ पर टू है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्टिव वॉइस में ये सारे वर्ब का प्रयोग हो मेन वर्ब में, तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो जैसे बाकी में हम क्या करते थे, अब सपोज़ करो कि एक एग्ज़ाम्पल से पहले हम आपको समझाते हैं, तब आप ज़्यादा समझिएगा। अब ही नोज टू मी, इसका अगर हमको पैसिव बनाना है तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसको हम बना दिए सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब ये नोज है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम। और नो है मेन वर्ब, इसका V3 करेंगे तो हो जाएगा आई एम नोन, और तब लगाएंगे बाई, और तब लगाएंगे हम एजेंट। एजेंट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की तरह। इतना ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। अब आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, एजेंट, बाई। बाई, ये बाई क्या है, ये बाई प्रीपोजिशन है। तो नो के साथ हम पैसिव वॉइस में अगर बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर हम, आप देखिए क्या लगा हुआ है नो के साथ, नो और ऑब्लाइज्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, टू।
तो इसलिए अब इसका पैसिव सही क्या होगा, आई एम known to him, आई एम नोन टू हिम। ये पैसिव जो हुआ ये सही हुआ। किसका, ये एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव वॉइस होगा आई एम नोन टू हिम। ये पहला एग्जाम्पल था। अब मान लो कि हम फिर लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वो क्या है दूसरा एग्जाम्पल में कि राम मैरिड सीता। अब आप देख लो, मैरिड के साथ टू भी लगाते हैं और मैरिड के साथ हम कभी कभी विथ भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टू लगाते हैं। अब है राम मैरिड टू सीता। अब जैसे आप पहले बनाते आए हैं उस हिसाब से क्या कीजिएगा, सीता ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइएगा, तो आपने लिख दिया क्या, सीता। अब ये मैरिड है, V2 है, यानी कि सिंपल पास्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे, सीता के साथ वाज लगाएंगे, तो सीता वाज। मैरिड V3 भी है, तो सीता वाज मैरिड। अब अगर हम लगाते हैं यहाँ मैरिड बाय राम तो ये गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैरी के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, टू या विथ, तो हम यहाँ टू लगाते हैं। सीता वाज मैरिड टू राम, ये हुआ इसका पैसिव वॉइस। तो अब आप ये समझ गए होइएगा कि अगर एक्टिव वॉइस में इस सारे जितना वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है सबके आगे में दिया हुआ है कि कौन कौन वर्ब के साथ क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो जब एक्टिव वॉइस में इन सारे वर्ब को आप देखेंगे तो उसके साथ आप बाय एजेंट के पहले बाय प्रीपोजिशन नहीं लगा करके जो यहाँ पर दिया गया है वही प्रीपोजिशन लगेगा। और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साधारण सा वो बाय वाला तो सब कोई जान लेता है, लेकिन ये जितना भी अभी वर्ब हम आपको यहाँ दिखाए हैं ये सारे वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या लगेगा। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि कॉमन क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, लेकिन अगर स्पेशली यही वर्ब दे करके दे दिया और अब फ्लो में आप क्या कर दिए, बाय एजेंट लगा दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत बड़ा, और ख़ास के कंपटीशन में इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। अब आप लोग आते हैं आगे। हम लोग ये बाय के बदले दूसरा क्या प्रीपोजिशन लगता है वो जान लिए। अब आपको हम यहाँ बता रहे हैं इसमें क्या है कि देयर के साथ इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का पैसिव। अब देयर के साथ इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस का पैसिव का मतलब क्या हो गया कि अगर सेंटेंस देयर से शुरू हो और उसके बाद टू लगा हुआ हो और तब V1 लगा हुआ हो, तो वही ना हुआ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ कि जिस वर्ब के पहले टू लग गया V1 के पहले, वो इन्फिनिटिव हो गया, तो ये इन्फिनिटिव है। अब ये सेंटेंस शुरू क्या है इसको देखिए आप, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देयर इज़ नो मनी टू स्पेंड। अब इसको हमको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देयर इज नो मनी। देयर इज़ नो मनी तो लिख ही दिए। अब यहाँ क्या करना है कि टू स्पेंड जो है इसमें टू के बाद बी लगा देना है और मेन वर्ब का तीसरा रूप करना है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी, और स्पेंड का भीतरी क्या होगा, स्पेंट, तो देयर इज नो मनी टू बी स्पेंट। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर आइए, ये जो क्वेश्चन है उसको देखिए। ये तो देयर के साथ शुरू था, अब ये इट के साथ शुरू है। इट के साथ इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस। अब इट के साथ इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो, इट इज़ टाइम टू टेक लंच। अब इट इज़ के साथ शुरू है, इट इज़ टाइम तक तो आ गया एक ही तरह का सेंटेंस। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव फिर शुरू है, ये देखो, टू टेक लंच, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट भी डाला हुआ है, लंच। और यहाँ पर आप क्या था, सिर्फ ये सेंटेंस को आप गौर कीजिए, सिर्फ इन्फिनिटिव डाला हुआ था। इस इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था,
लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंस जब हमको जो कि इट के साथ शुरू है, तो उसको अगर हमको पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। इट इज़ टाइम यहाँ तक तो ले लिए, अब जहाँ से इन्फिनेटिव शुरू है वहाँ से हमको शुरू करना है। तो अब उसको क्या करेंगे, तो हम पहले लगाएंगे फॉर। तो पहले हम चेंज करके यहाँ देख ही लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर अगर ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्म, तो यहाँ पर अगर पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है और ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो अगर इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम। यहाँ तक तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चूँकि यहाँ इट इज़ के बाद यहाँ ये इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, तो अब यहाँ लगा देंगे हम। देखिए स्ट्रक्चर में लिखे हुए हैं, इट इज़ टाइम फॉर। अब क्या आएगा, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, लंच। तो इट इज़ टाइम फॉर लंच। और तब क्या आएगा, टू बी। तो इट इज़ टाइम फॉर लंच टू बी। और मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो मेन वर्ब क्या है, टेक। तो इसका तीसरा रूप क्या होगा, टेकन। तो इट इज़ टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। अब देखिए ये पैसिव बन गया नहीं। तो ये दो जो हम बताए हैं अभी, इस पर भी आप अभी आज जो हम पढ़ाए हैं अभी तक आपको, वो सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक जो अभी तक आप पहले तक पढ़ रहे थे, वो पहले तक एक कॉमन सा चीज़ था जिसको कि मैक्सिमम स्टूडेंट शुरू में 7, 8 में ही पढ़ता है, 9 में भी पढ़ता है, 10 में भी पढ़ता है। लेकिन ये सब वाला सेंटेंस जो है, जो देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस, उसमें इन्फिनेटिव लगा हो, इट से शुरू होने वाला सेंटेंस जिसमें इन्फिनेटिव लगा हो, लेकिन इन्फिनेटिव के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी इसमें लगा हुआ होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और फिर देयर वाले को कैसे बनाएंगे, तो देयर इज़ नो मनी तक, यानी कि देयर इज़ के बाद जो नाउन है वहाँ तक तो रहेगा है। उसके बाद हम ये देयर वाला आसान होता है, टू के बाद बी लगा के भीतरी कर देते हैं। लेकिन जब इट वाले में क्या है, इट वाले में ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इट इज़ टाइम के बाद फॉर लगाते हैं, फॉर के बाद फिर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं और टू बी टेकन हो जाता है। तो यहाँ तक आपने अभी तक जो समझा, उसके बारे में हम आपको बता दें कि अभी तक जितना भी सेंटेंस आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, वो सारा का सारा असर्टिव सेंटेंस था। मुझे उम्मीद है कि आप उस असर्टिव सेंटेंस को जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो थोड़ा हमको वॉइस ख़त्म करने दीजिए। उसके बाद थोड़ा बेसिक पर भी हमको जाना है, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं और कैसे उसको हम पहचानेंगे, क्योंकि जब वो नहीं जानेंगे तो फिर हम नरेशन नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा हम टेंस पर भी आएंगे। तो अब चूँकि हम वॉइस शुरू कर चुके हैं, तो वॉइस हम पहले आपको ख़त्म कर देते हैं। और चूँकि वॉइस में भी टेंस आता है, इसीलिए हमने जितना वॉइस चेंज सिखाया टेंस वाला, उस सब में हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था कि आप कैसे पकड़ोगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। चलिए, तो यहाँ तक आप जाने। अब हम लोग थोड़ा सा और आस पढ़ते हैं। अब दूसरे, अभी जो मैंने कहा कि अभी तक जितना चेंज सीखा हम लोगों ने किसका सीखा, असर्टिव सेंटेंस।